Good morning. Myself Padma Pandey. Today we study about the consumer rights. Consumer right, जैसे कि आप जानते हैं कि इससे पहले हमने कंज्यूमर की इंट्रोडक्शन मीनिंग पढ़ी थी और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की नीड क्यों पड़ी इसके बारे में पढ़ा था। आज हम कंज्यूमर राइट्स मतलब क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि कंज्यूमर को अवेयर करना, हमारे पास क्या राइट है इनके बारे में बताना आपका कंज्यूमर राइट होता है। ठीक है, तो बहुत अलग अलग हमारे वैसे बेसिकली इसमें 6 कंज्यूमर राइट्स हैं और इनके बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे। जैसे कंज्यूमर इज द किंग पिन, हमने मार्केटिंग ही चैप्टर से ये पढ़ना स्टार्ट किया था कि मार्केटिंग में कंज्यूमर जो होता है वो आपका किंग है, तो उसके लिए उसको प्रोटेक्शन चाहिए, ठीक है, और उसको अच्छी सर्विसेज चाहिए। ये सारी चीजें आपके कंज्यूमर को एक एज अ किंग हमें प्रोवाइड करनी है, तो उसमें राइट भी आते हैं। ठीक, अब जैसे आपके सामने जो है 8 राइट दिए हुए हैं। वैसे बेसिकली अभी तक हम 6 राइट्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, उसके अलावा 2 राइट और हैं, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो राइट है राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू बी हर्ड, राइट टू रीडिसल, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट फॉर बेसिक नीड एंड राइट फॉर हेल्दी एनवायरमेंट। ठीक है, तो राइट टू सेफ्टी मीन्स जो हमारे प्रोडक्ट है, गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो हैजार्डियस हैं उनके लिए जो है उनसे सेफ्टी के लिए हमारा ये राइट होता है, राइट टू सेफ्टी। राइट टू चूज के हमें पूरा फ्रीडम है, हम अपने हिसाब से प्रोडक्ट को चूज कर सकते हैं, वो होता है हमारा राइट टू चूज। राइट टू इंफॉर्मेशन वन बाय वन हम डिस्कस भी करेंगे। राइट टू इंफॉर्मेशन मीन्स हमारे प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है उसको जानने का पूरा राइट है हमें। जैसे हमने मार्केटिंग में पढ़ा था कि प्रोडक्ट के ऊपर लेबलिंग होती है, प्राइमरी लेवल में भी और सेकेंडरी लेवल में भी हमारी क्या होती है, लेबलिंग होती है। उस लेबलिंग को जानने का पूरा राइट है। मान लीजिए हमारे को लेबलिंग में कोई चीज समझ में नहीं आ रही है या सामने वाला पर्सन उतना पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो पूछ सकता है कि भाई ये प्रोडक्ट में क्या है, कंटेंट इसके क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या है। ठीक, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें जानकारी नहीं होती है कि किससे हम लोग इसकी क्वालिटी पहचानेंगे, तो ये सब जानकारी लेने का पूरा राइट होता है एक कंज्यूमर को। देन राइट टू बी हर्ड, अगर उसे प्रोडक्ट से या सर्विसेज से कोई दिक्कत हुई है, कोई परेशानी हुई है, तो उसे अपने को प्रेजेंट करने का मतलब उसके अगेंस्ट केस फाइल करने का पूरा राइट है। प्रेजेंट करना, सुनवाई करवाना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमारी केस में हमारी कोर्ट में सुनवाई है, तो हमें पूरा राइट है कि हम अपने को क्या करें, सुनवाई। ठीक है, मतलब प्रेजेंट करें। राइट टू बी सीक रीड्रेसल मीन्स जो हमें तकलीफ हुई है, जो हमें परेशानी हुई है उस गुड्स और सर्विसेज से, उसके लिए हमें प्रॉपर उपचार, रीड्रेसल मीन्स होता है उपचार करना। आप देखते हैं कोई इंजरी हो जाती है तो उसे बार बार रीड्रेस किया जाता है, इससे क्या है कि वो इंजरी जो है वो जल्दी से ठीक हो जाए। इसी तरह से अगर किसी प्रोडक्ट या गुड्स सर्विसेज से हमें कोई परेशानी हुई है तो उसके लिए हमें प्रॉपर उपचार मिलना चाहिए, तो उसके लिए बहुत सारे रिलीफ हैं आपके इसमें, वो भी हम डिस्कस करेंगे। देन राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, जो ये राइट हमने पढ़े हैं या हम जानकारी जो हम देख रहे हैं सामने, उसको जानने का, उसके लिए अवेयरनेस का पूरा राइट है हमें। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि इतनी आबादी है हमारे कंट्री में सबको सारे राइट पता हों। ठीक, हम इतने जो है एजुकेटेड होने के बावजूद भी हमें कई चीजें पता होती हैं, लेकिन हमें ये प्रॉपर पता नहीं होता है कि हमें उसके लिए कहाँ जाना है, कहाँ कंप्लेन करनी है। कई बार हम पूछते हैं कई लोगों से कि हमें ये ऐसी ऐसी परेशानी होगी, भाई बताओ कोई जो है उसका जगह बताओ कि कैसे हम कंप्लेन कर सकते हैं इसके अगेंस्ट। कुछ लोग जो है आपके कस्टमर केयर पे बात करते हैं इस तरह से, तो हमें पूरा राइट है कि हम इस एजुकेशन को प्राप्त करें।
देन द राइट फॉर द बेसिक नीड, ये दो और ऐड हुए हैं। बेसिक नीड पूरी तरीके से हमें राइट है कि हमें बेसिक एमिनिटीज मिले, ठीक है। ये बाद में ऐड किया गया है क्योंकि बहुत सारी ऐसी हमारी जो है पॉपुलेशन का पार्ट है जिनको बेसिक नीड भी नहीं है, ठीक है। राइट फॉर द हेल्दी एनवायरनमेंट, मतलब जो आपके हर तरह का जो है इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना चाहिए, ये पूरा राइट है क्योंकि हम रिसोर्सेज भी कहाँ से यूज कर रहे हैं, अपनी सोसाइटी से। अब हम फर्स्ट उसके डिस्कस करते हैं। जैसे देखिए आपके राइट टू सेफ्टी, अब इसमें एग मार्क है, ये सारे मार्क है, एफपीओ है, जो खाने पीने की चीजें होती हैं उनमें, जो आपका जो है होल मार्क है, जो गोल्ड के सामान होते हैं उनके लिए होल मार्क होता है। जैसे आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं उनके लिए जितने होते हैं आर्टिकल आपके अप्लायंसेस होते हैं उनके आईएसआई मार्क होता है। तो ये सारी चीजें जो है सेफ्टी के वो होते हैं, तो इनको जानने के लिए भी पूरा राइट हमें है। जैसे बिफोर परचेजिंग कंज्यूमर शुड इंस्पेक्ट on the quality of the product as well as the guarantee of the product and services. They should preferably purchase quality mark products such as ISI, AgMark and FPO, Hallmark etc. ठीक है, तो ये मार्क देखते हुए कुछ कंज्यूमर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ये चीजें खरीदने से पहले देखे। अगर मान लीजिए वो नहीं ध्यान देता है तो जो सेलर है उसे ध्यान दिलाना चाहिए कि यू शुड चेक इट, ठीक है, वेरी केयरफुली। देन राइट टू चूज, द कंज्यूमर बिफोर परचेज अ प्रोडक्ट नीड्स टू बी मेड अवेयर ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, फेयर प्राइसेस, क्वालिटी, क्वांटिटी, कंपटीशन। नोइंग दिस द कंज्यूमर कैन मेक हिज और हर चॉइस फॉर द प्रोडक्ट, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर तरह के जो पर्सन हो उन्हें उसी तरह की चीज पसंद हो जो सामने वाले को पसंद हो, ठीक है। तो कोई भी जो सेलर है वो किसी भी कंज्यूमर के ऊपर फोर्स नहीं कर सकता कि आप यही सामान खरीदें, ठीक है। उसको पूरी राइट है, पूरा फ्रीडम है कि वो अपने मर्जी से सामान खरीदे। नेक्स्ट है राइट टू इंफॉर्मेशन, द कंज्यूमर हैज अ राइट टू बी इन्फॉर्म अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड, प्राइस ऑफ गुड्स so as to protect themselves against the unfair trade practices। तो जो ये सर्कल कर रखे हैं ये यही बताते हैं कि जो लेबलिंग है उनमें जो पॉइंट्स आते हैं उन्हें जानने का पूरा राइट है एक कंज्यूमर को। मतलब कि लेबलिंग को ईच एंड एवरी वो खुद देखता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नहीं देखता है तो एक सेलर भी उसे अवेयर कर सकता है, क्योंकि कुछ केसेस तो ऐसे ही हुए हैं। जैसे नेस्ले पे, मैगी पे हुआ था कि उनके इंग्रेडिएंट्स में प्रिजर्वेटिव जो है लिमिट से ज़्यादा ऐड कर दिए। अब है द कंज्यूमर राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। RTI 2005 में जो है ये आया था कि आपको इंफॉर्मेशन या अपने को प्रेजेंट करने का पूरा राइट है। RTI आप दर्ज करवा सकते हैं, ठीक है, जिससे आप अपने को प्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट जिससे आपको परेशानी हुई है, किसी भी सर्विसेज जिससे आपको दिक्कत हुई है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पूरा आपको राइट है कि आप RTI करें और उस प्रोडक्ट से जो है अपने को बचाने के लिए केस कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए। जैसे लिखा है देखिए, RTI प्लस कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज इक्वल टू मोर पावर टू द कंज्यूमर। मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तो है ही है और राइट टू इंफॉर्मेशन के चलते ये हमें बेनिफिट मिला है। राइट टू द कंज्यूमर एजुकेशन, ठीक है। अब क्या है, द कंज्यूमर शुड have access to informational program and material that would be enable them to make better buying decision। मतलब कि अगर वो अवेयर रहेगा पूरी तरीके से तो वो जो है जब वो सामान खरीदेगा तो उस पर वो ज़्यादा जो है फोकस कर सकता है कि उसे क्या चीज़ें चाहिए और उसको चूज करने में भी बहुत इजी होगा। इसके अलावा और भी जो है जो राइट्स हैं या अगर कोई परेशानी हुई है तो कहाँ कंप्लेन करेंगी, इनको भी अवेयर करने का पूरा जो है राइट होता है कंज्यूमर को। जो दो एक्स्ट्रा राइट की बात हुई है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। द राइट फॉर द बेसिक नीड, एवरी कंज्यूमर हैज द राइट टू गेट द क्वालिटी बेसिक नीड सच एज
फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। हम सब जानते हैं कि फूड, क्लोथिंग और शेल्टर जो है वो एक बेसिक नीड है, तो हमारे को ये भी लेने का पूरा राइट है जिनको ये नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे पाई चार्ट के थ्रू समझाया गया फूड कितना है, 50% लोगों को मिल रहा है, शेल्टर जो है वो 25% है और क्लोथिंग भी 25% है। तो ये जो आपका डिस्क्रिमिनेशन आ रहा है वो खत्म होना चाहिए, ये राइट कहता है। Right for the healthy environment. The manufacturer should aim to producing more environment friendly and energy efficient product. आप अच्छी तरीके से जानते हैं, अब तो बहुत सारे आपके प्रोड्यूसर ऐसे हैं जो इसे फॉलो कर रहे हैं, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट को जो है इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं जो एनर्जी एफिशिएंट हैं, ठीक है, और सेव करते हैं एनवायरनमेंट को। बहुत सारे जो है आपके प्रोड्यूसर हैं जिनको ग्रीन और क्लीन चिप मिली है गवर्नमेंट की तरफ से कि वो इको फ्रेंडली जो है मैन्युफैक्चरिंग वे यूज कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को बनाने का। द प्रोडक्ट विच कैन बी रिसाइकल्ड हैज द फॉलोइंग सिंबल। ये जैसे आपका देख रहे हैं कि आप सिंबल बना हुआ है, ठीक है, एक इको फ्रेंडली का इस टाइप का है, ये रिसाइकल का है और ये एनर्जी एफिशिएंट का सिंबल है। Rights number 7, 8 have been added by the amendment in Act 1993 and 2002 respectively। ठीक है, पहला वाला जो था आपका 7 जो था राइट फॉर द बेसिक नीड, वो आपका कब ऐड हुआ था 1993 में, और आपका जो दूसरा ये है हेल्दी एनवायरनमेंट वो आपका 2002 में ऐड हुआ है इन राइट्स में। ठीक है, थैंक यू सो मच। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे आपके कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलीव्स और रीड्रेसल फोरम्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।